नमस्कार साथियों, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की ओर से एक नई रिक्वायरमेंट आई हुई है 2024 में भर्ती को लेकर। तो चलिए इसके बारे में जो हम लोग कंप्लीट जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि इसका फॉर्म जो है कब से कब तक अप्लाई होगा और इसमें टोटल कितना पोस्ट है, वो भी स्टेट वाइज इसका पोस्ट को हम लोग देखेंगे और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है और इसका मेरिट किस तरह से तैयार होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है ये जो वैकेंसी जो देख रहे हो ये आपका देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट की ओर से आया हुआ है। देखिए इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 शेड्यूल जुलाई 2024। तो ये जो वैकेंसी जो देख रहे हैं ये आपका इंडिया पोस्ट यानी ग्रामीण डाक सेवक की ये पोस्ट है। तो चलिए इसका डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी कुछ मुख्य यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेट इसका। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट जो देख रहे हैं ये आपका 15/7/2024 यानी 15 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर देखिए 5/8/2024 यानी 5 अगस्त इसका जो है लास्ट डेट है। 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट एग्जाम फी पे करने का जो लास्ट डेट है ये आपका 5/8 यानी 5 अगस्त ही है। लेकिन करेक्शन का डेट यहाँ पर देखिए 6/8 यानी 6 अगस्त तक आप क्या कर सकते हो करेक्शन, यानी कोई आपका मान लेते हैं त्रुटि हुआ है भरने में तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। इसका देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है या रिजल्ट इसका डेट जो है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यानी डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है कि मेरिट लिस्ट और रिजल्ट। तो इसका मतलब ये तो है एक चीज कंफर्म कि इसका एग्जाम नहीं होगा, इसका डायरेक्ट जो है मेरिट तैयार किया जाएगा और वो मेरिट जो है वो 10th का बेसिस पे तैयार किया जाएगा। यानी 10th यानी 10वीं में जो आप मार्क्स लाए हो 10th का मार्क्स के अनुसार ही इसका मेरिट तैयार किया जाता है। तो इस वैकेंसी में उसी का सिलेक्शन होता है जिसका परसेंटेज 10 क्लास में बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों का सिलेक्शन इसमें ज्यादा होने का चांस होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम होने का यानी एग्जाम नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म भरोगे उसके बाद मेरिट लिस्ट इसका तैयार होगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें और। एप्लीकेशन फीस यहाँ लगने वाला है इसको देख लीजिए। जनरल और ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर 100 रुपया जो है एप्लीकेशन फीस लगने वाला है और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 रुपया यानी कोई भी इन लोग के लिए रुपया नहीं लगने वाला है। ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल कैंडिडेट यानी महिलाओं के लिए यहाँ पर 0 यानी महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 0 ओनली। जनरल और ओबीसी के लिए जो है ये 100 रुपया लगने वाला है। पेड किस तरह से करोगे तो देखिए पे द एग्जाम फी थ्रू इंडिया पोस्ट ई चलान सबमिट एट नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस। तो ई चलान के माध्यम से इंडिया का यानी कहीं भी अगर इंडिया पोस्ट ऑफिस है तो उसमें आप जाके ई चलान कटवा के इसको पे कर सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए और कुछ मुख्य बातें इसकी। इसके लिए जो उम्र जो क्राइटेरिया है ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिनिमम जो उम्र है ये आपका 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष। और ये कब से देखा जाएगा तो 5/8/2024 यानी 5 अगस्त को आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 5 अगस्त जब इसका फॉर्म भराने का जो लास्ट डेट है उस डेट तक ये देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर और चीजों को देखिए, यहाँ पर टोटल जो पोस्ट आया हुआ है ये देखिए 44,228 पोस्ट यानी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर आपको पोस्ट आपका आया हुआ है। यहाँ पर देखिए इतना पोस्ट जो देख रहे हो ये आपका ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस शेड्यूल 1 जुलाई 2024। ये देखिए क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। तो क्लास 10th में आपका मैथ और इंग्लिश आपका रहना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दोनों सब्जेक्ट से आप पास नहीं हुए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं आपका यहाँ पर और क्या क्या चीज यहाँ पर आवश्यकता है। देखिए ये जो देख रहे हो ये आपका स्टेट वाइज जो है यहाँ पर पोस्ट आपका दिखाया गया है। ये देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस शेड्यूल जुलाई 2024 नोटिफिकेशन स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर हिंदी के लिए है। यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है सभी क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज भी आपको जानना अनिवार्य है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदी चलता है तो यहाँ पर 4,588 पोस्ट है टोटल। और इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में आपका यहाँ भी हिंदी चलती है तो यहाँ पर 1238 पोस्ट है। बिहार के लिए यहाँ भी हिंदी है 2558 यहाँ पर पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में भी आपका हिंदी चलती है और यहाँ पर आपका 1338 पोस्ट है। दिल्ली में भी हिंदी ही चलती है तो यहाँ पर आपका 22 है। और इधर राजस्थान में हिंदी यहाँ की भाषा। और इधर आपका जो देख रहे हो ये आपका 2718 यहाँ पर पोस्ट है। हरियाणा में भी हिंदी और यहाँ पर 241 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी के लिए यहाँ पर 708 पोस्ट है। और इधर जम्मू एंड कश्मीर में जो देख रहे हो हिंदी और उर्दू यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 442 पोस्ट टोटल है। और झारखंड में जबकि देखिए यहाँ पर भी हिंदी आपका 2104, अच्छा खासा झारखंड में भी यहाँ पर पोस्ट दिया है। मध्य प्रदेश में जो देख रहे हो यहाँ भी हिंदी चलती है, यहाँ पर 4011 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद केरला में जो देख रहे हो यहाँ पर मलयालम आपको जानना अनिवार्य है, यहाँ पर 2433 पोस्ट है। और पंजाब में तो पंजाबी जानना अनिवार्य है, 383 यहाँ पर पोस्ट है। महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी आपको जानना अनिवार्य है, यहाँ पर हिंदी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3170 यहाँ पर टोटल आपका पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो जितने भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो स्टेट है उसमें देखिए बंगाली हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी इंग्लिश और एक मेजो, ये जो भाषा है ये आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए है। और यहाँ पर 2255 टोटल पोस्ट है।
उड़ीसा के लिए उड़िया आपको जानना अनिवार्य है, 2477 इसमें पोस्ट है। और कर्नाटका के लिए आपका कन्नड़ आपको जानना अनिवार्य है, 1940 इसमें पोस्ट है। तमिलनाडु के लिए जो है तमिल जानना अनिवार्य है, 3789 पोस्ट है। तेलंगाना के लिए यहाँ पर तेलुगु अनिवार्य है और यहाँ पर 981 पोस्ट है। असम और वेस्ट बंगाल के लिए दोनों का साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पर असमीज और असमिया या बंगाली बंगला या बोडो हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश बंगाली हिंदी इंग्लिश और नेपाली जानना अनिवार्य है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ 896 है और इधर आपका 2543 यहाँ पर पोस्ट है। इधर आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ भी आपका तेलुगु अनिवार्य है और इधर आपका 1355 है। तो ये रहा आपका स्टेट वाइज जो देख रहे हो, आपका पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद और यहाँ पर कास्ट वाइज भी एक डिटेल्स आपको दिखाएंगे थोड़ा देर बाद। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। अभी देखिए यहाँ पर देखिए आपको जब फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है उसको यहाँ पर देखिए। तो देखिए ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिए बिफोर प्रोसीडिंग विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी। तो जब आप वन टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होता है, यानी एक टाइम ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद आप जितना बार भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए ये आपको डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मोबाइल नंबर टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी। तो मोबाइल नंबर अनिवार्य है क्योंकि उसको वेरीफाई किया जाता है ओटीपी के माध्यम से। ईमेल आईडी भी अनिवार्य है, टू बी वेरीफाई थ्रू ओटीपी। ईमेल आईडी को भी ओटीपी के माध्यम से उसको वेरीफाई किया जाता है। फिर आधार नंबर इफ अवेलेबल, आधार नंबर भी यहाँ पर आपका अवेलेबल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो देखिए इंफॉर्मेशन यानी आपका जो 10th जब आप पास किया तो उसका बोर्ड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए और पासिंग ईयर इंफॉर्मेशन वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। एंड मेट्रिकुलेशन एग्जाम, मेट्रिकुलेशन या एग्जामिनेशन, तो मेट्रिकुलेशन का यानी 10th एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट है ये स्कैन्ड फोटो इन जेपीएस आईपीईजी फॉर्मेट लेस देन 50 केबी। तो देखिए एक आपका फोटो स्कैन होना चाहिए, वो भी आपका 50 केबी से कम होना चाहिए। इतना में आपको फोटो एक आपको रख लेना है। सिग्नेचर जेपीएस आईपीईजी फॉर्मेट लेस देन 20 केबी। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो आपका 20 केबी से आपका कम होना चाहिए। तो फॉर्म भरते समय ये आपको जानकारी रखना अनिवार्य है क्योंकि ये सब आपको आवश्यकता होगा। और जो आपको बताएं कि आपको 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 10th का जो मार्क्स है उसी से आपका मेरिट बनने वाला है। तो यहाँ पर कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है और उसके बाद जब मेरिट में नाम आता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का के लिए आपको वहां पर दे देगा। तो यहाँ पर और एक चीज आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हो ये आपका कास्ट वाइज यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर एक हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये देखिए यू आर जनरल के लिए ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूए। तो इसी तरह से यहाँ पर टोटल जो है इसमें दिखाया है। यहाँ पर देखिए झारखंड के आप निवासी हैं तो झारखंड के लिए यहाँ पर देखिए हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर जनरल के लिए टोटल जो यहाँ पर है 895 और जबकि ओबीसी के लिए 224 यहाँ पर पोस्ट है। तो अच्छा खासा इसमें पोस्ट है। एससी के लिए यहाँ पर 233 है और एसटी के लिए 515 और इधर देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 189 है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 5 सीट है और इधर पीडब्ल्यूडी बी के कैटेगरी का है जो उसको 22 है और इधर आपका 17 जो देख रहे हो सी कैटेगरी और ई के लिए यहाँ पर 2। इस तरह से टोटल जो है यहाँ पर जो यहाँ पर 4 है, सॉरी 2104 यहाँ पर टोटल पोस्ट है आपका। तो ये रही आपका जो है कास्ट वाइज यहाँ पर जो है डिटेल्स। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। चलिए फिर से इसी तरह का नए अपडेट के साथ हम लोग मिलते हैं और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं।